सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हमारा जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट, कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है वो जाकर प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने हिस्ट्री के बारे में बात करनी है। वैसे तो देखो, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए विकीपीडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको हिस्ट्री मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक स्टोरी टाइप है। ठीक है, इस वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखा है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट लिखे हुए हैं, व्हाट आर दीज। आप जब भी जावा स्क्रिप्ट को रीड करते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा, कहीं पर आपने लिखा होता है ECMA एक्मा स्क्रिप्ट लिखा होता है, कहीं पर जावा स्क्रिप्ट लिखा होता है, कहीं पर ES5 होता है, कहीं पर ES6 होता है, और कहीं पर इवन ES7, ES2015, ES2016, ES2017 एंड अप टू 19 तक इस टाइप से लिखे होते हैं। आपने इस चीज़ को देखा होगा, तो आपको नहीं पता ये क्या हैं। जिनको पता है वेल एंड गुड। ठीक है, उनके बारे में बताएंगे कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो पूरी हिस्ट्री को मैं बेसिक से लेकर डिटेल से लेकर बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे इन्वेंट हुई है, कैसे इसको बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है जावा स्क्रिप्ट की। अब आपके सामने ये इमेज लगी हुई है, यहाँ पर देखिए इमेज लगी हुई है, नीचे लिखा हुआ है इन 1995 मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर। देखिए हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि इन 1995 में मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर था उस टाइम। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये ब्राउज़र था 1995 की बात है, तो जब ये ब्राउज़र फेमस था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या सोचा, नेटस्केप ने क्या सोचा, इनको क्या फील हुआ कि हमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी चाहिए कि जिससे कि हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर कुछ एक्टिविटी कर पाएँ। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने सोचा। तो फिर क्या हुआ, ब्रेंडन इच ने क्या किया, जस्ट इन 10 डेज़ के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना दिया। सिर्फ 10 दिन के अंदर उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना दिया था, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने 10 दिन में बनाया, और उसका जो उन्होंने फर्स्ट नाम दिया वो था मोचा। ठीक है, कोई इसको मोचा बोलता है, कोई इसको मोका बोलता है। ठीक है, अब इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उन्होंने फिर क्या किया, इसका जो नेम था मोका उसको बदल कर उन्होंने लाइव स्क्रिप्ट कर दिया। ठीक है, अब इनका नाम इन्होंने चेंज जरूर कर दिया है, बट इनको उस टाइम पे इतनी कम्युनिटी है, इनको नहीं मिल पाई कि जिससे ये इनकी जो वेबसाइट्स हैं वो रैंक करना शुरू कर दें। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या था, मार्केट में बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा उस टाइम बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, तो नेटस्केप वालों ने सोचा कि हमारी जो लाइव स्क्रिप्ट है उसकी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जावा से जावा उठाया, जावा कंपनी का JAVA उठाया, प्लस लाइव स्क्रिप्ट अपनी ऐड की, तो प्रॉपर उनको कम्बिनेशन करके उसका नेम बना दिया जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ से जावा स्क्रिप्ट का नाम जो है वो इन्वेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि जावा एंड जावा स्क्रिप्ट क्या सेम है। नहीं, जावा अलग है और जावा स्क्रिप्ट अलग है। ठीक है, बट जावा एंड जावा स्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेज, आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम हो गई। उस टाइम पे मार्केट में अपना एक नेटस्केप नेविगेटर पॉपुलर था वेब ब्राउज़र, और उसी टाइम पे एक हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है वो भी बहुत पॉपुलर था। इन 1996 अदर मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को आप सभी जानते हैं, जो कि आज लेटेस्ट के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एज बन चुका है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, ये बहुत ही फेमस था। तो उन्होंने सोचा कि अब जो नेविगेटर हैं नेटस्केप हैं, उन्होंने तो अपनी जावा स्क्रिप्ट बना ली है,
तो हम भी कुछ अपनी ऐसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सम फीचर्स जावास्क्रिप्ट से उठाए और कुछ खुद के इन्वेंट किए। उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी और जिसको उन्होंने नाम दिया JS स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास भी अपनी प्रोग्रामिंग हो गई JS स्क्रिप्ट, और नेटस्केप नेविगेटर के पास भी अपनी लैंग्वेज हो गई जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब मार्केट में दो लैंग्वेज वर्क कर रही हैं, एक है जावा स्क्रिप्ट और एक है जे स्क्रिप्ट। अब लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होनी शुरू हो गई कि अब वो अपनी वेबसाइट्स को जावा स्क्रिप्ट से बनाएं या अपनी वेबसाइट्स को JS स्क्रिप्ट से बनाएं। अगर वो अपनी वेबसाइट के अंदर जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो उनकी वेबसाइट नेटस्केप नेविगेटर जो एक वेब ब्राउज़र है उस पर अच्छी लगेगी। अगर वो JS स्क्रिप्ट से अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अच्छी लगेगी। अब दोनों लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होनी शुरू होगी कि हम वेबसाइट को किससे बनाएं, और उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे कि लोग अपनी वेबसाइट्स को दोनों ब्राउज़र के लिए बना पाएँ। ठीक है, अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या हुआ, जो जावा स्क्रिप्ट थी नेटस्केप वेब ब्राउज़र और इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो प्रोग्रामिंग थी JS स्क्रिप्ट, वो दोनों मिलकर कहाँ पे गए, एक्मा कंपनी के पास गए। एक्मा क्या है, ECMA। एक्मा क्या है, एक्मा इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्डाइज करती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को। तो एक्मा कंपनी ने कहा ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बिहेव करेगी और कैसे वर्क करेगी, और हमने जो कहा वो आपको मानना पड़ेगा। ये एक्मा कंपनी ने कहा कि इनको नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र को और इंटरनेट एक्सप्लोरर को। ठीक है, और आप लोगों को भी वह फीचर अपनी फंक्शन ऐड करने, आपको जो भी फीचर हम बनाएंगे आपको अपने दोनों ब्राउज़र्स में वो फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्मा स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन एक है, आप उनकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे एक्मा कंपनी की, तो उन्होंने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, उसको रीड करना, उसमें फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से फ़ीचर उन्होंने क्रिएट किए हैं, कौन से फंक्शन उन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आप भी अपना खुद का ब्राउज़र लॉन्च करते हैं तो आपको भी वो फीचर्स को फॉलो करना होगा, वो फंक्शंस को, वो जो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, तभी आप अपनी वो जावा स्क्रिप्ट के कोड उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक्मा कंपनी ने अपने फीचर्स जो थे उन्होंने एडअप कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट को नाम बदल कर एक्मा स्क्रिप्ट कर दिया। क्यों किया एक्मा स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा जो है वो ट्रेडमार्क है ओरेकल का। जो जावा कंपनी है, एक जावा कंपनी है जो मार्केट में ऑलरेडी पॉपुलर है, तो उसका जो ट्रेडमार्क है वो ओरेकल कंपनी के पास है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट को उन्होंने नाम दे दिया एक्मा स्क्रिप्ट। अब आप उसको एक्मा स्क्रिप्ट बोलो या आप उसको जावा स्क्रिप्ट बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम हैं। ठीक है, सिर्फ एक्मा स्क्रिप्ट ने क्या किया है, उसको स्टैंडर्डाइज किया है, एक्मा कंपनी ने सिर्फ उसको स्टैंडर्डाइज किया है एक्मा स्क्रिप्ट के नाम से। फिर क्या हुआ, इन 1997 में फर्स्ट लॉन्च हुआ ES1 एक्मा स्क्रिप्ट 1। एक्मा स्क्रिप्ट 1 लॉन्च हुआ 1997 में। फिर धीरे धीरे ES2 आया, ES3 आया, ES4 आया और ES5 आया 2009 में विद लॉट्स ऑफ न्यू फीचर। 2009 में ES5 में बहुत से न्यू फीचर्स इसमें ऐड कर दिए, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई और लोगों ने एक्मा स्क्रिप्ट को, जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर आखिर एंड में क्या हुआ, ES6 जब आई 2015 में, तो बिगेस्ट अपडेट इन द हिस्ट्री ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो ES6 था वो जावा स्क्रिप्ट का बिगेस्ट अपडेट था हिस्ट्री में। वो हिस्ट्री में आज भी याद रखा जाता है ES6 को, कि बहुत फीचर आए उसके अंदर, बहुत अच्छे अपडेट्स आए। क्या क्या अपडेट्स आए वो हम इन फ्यूचर डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ES6 2015 में बिगेस्ट अपडेट्स आए। तो ES6 को कुछ लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न JS भी बोलते हैं। JS मीन्स जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पर JS लिखा होता है, तो JS मीन्स जावा स्क्रिप्ट होती है वो। ठीक है, अब फिर एक्मा कंपनी के पास एक कम्युनिटी बनी हुई है जिसका नाम है
TC39, जिसके बोलते हैं टेक्निकल कम्युनिटी 39। अब ये कम्युनिटी डिसाइड करती है कि क्या फीचर्स ऐडअप करने चाहिए और कौन से फीचर हटाने चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी जो कम्युनिटी बनी हुई है कुछ मेंबर्स की, उन्होंने डिसाइड किया कि हम साल में 6 मीटिंग करेंगे। ठीक है, जिस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स ऐड करने चाहिए। तो उन्होंने हर 2 मंथ के बाद, साल में 6 मीटिंग होगी, हर मंथ 2 मंथ के बाद वो मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे कि कौन से न्यू अपडेट्स करने चाहिए, कि कौन से न्यू फीचर्स लाने चाहिए। और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो एनुअली आएगा। जैसे कि देखिए, आपने देखा होगा कि जो अपडेट था वो ES5 2009 में आया है और ES6 2015 में आया है। बहुत साल का डिफरेंस हो गया इसके अंदर। तो 2015 के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम जो अपडेट करेंगे वो एनुअली अपडेट करेंगे, कि हर साल अपडेट करेंगे। तो उस अपडेट के बाद क्या हुआ, जो लोगों ने ES6 बोलना छोड़ दिया। वो क्यों बोलना छोड़ दिया? क्योंकि अब ES6 का नाम चेंज होकर ES 2015 हो गया। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे पता लग जाएगा कि कौन सा फीचर कौन से ईयर में आया है। जो ES6 है वो आपका 2015 में आया है, फिर नेक्स्ट ES7 आया जो कि ES 2016 में आया, ES8 2017, ES9, ES 2018 में आया। ठीक है, इससे इनको पता लग जाएगा, सबको पता लगेगा कि ये फीचर्स, ये अपडेट्स इस ईयर में आए हैं। ठीक है, तभी इसका नाम जो है वो ES6 से ES 2005 है, 15 बन गया। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी थी कि कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, कि ये नाम क्यों पड़ी। ठीक है, इसको जावा स्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं, ECMA स्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं। तो आपके सभी डाउट्स इस स्टोरी में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, जावा स्क्रिप्ट इज बैकवर्ड कैपेटिबल। कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, इज बैकवर्ड कंपैटिबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल बट नॉट फॉरवर्ड कंपैटिबल। अब इसका पहले समझो बैकवर्ड कंपैटिबल क्या होता है। इसका मतलब होता है, अगर आप लोग आज भी जावा स्क्रिप्ट का कोई भी ओल्ड कोड लिखोगे, आज के टाइम में 2022 में अगर आप जावा स्क्रिप्ट का कोई भी ओल्ड कोड, पुराना कोड अब उठा लीजिए 1997 का, वो भी कोड अगर आप लिखोगे ना अपने ब्राउज़र के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि अब न्यू फीचर आ गए हैं वो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तभी इसको बोला गया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, बैकवर्ड कंपैटिबल है। आप जितना भी ओल्ड कोड लिख लीजिए आपको उसकी आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, और वो आज भी काम करेगा ओल्ड कोड। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है बट नॉट फॉरवर्ड कंपैटिबल। अब फॉरवर्ड कंपैटिबल का मतलब क्या है कि अब देखो कि आज के टाइम में न्यू फीचर्स आ रहे हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है ऐसा जो कि 20 साल पुराना ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब वो आज के लेटेस्ट कोड को अगर लिखेगा ना तो उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ओल्ड ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है जिससे उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर वो अपने ओल्ड ब्राउज़र के अंदर लेटेस्ट फीचर्स चलाना चाहता है तो उसके लिए उसको यूज़ करने होंगे कुछ टूल्स। ठीक है, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। उसमें से एक फर्स्ट जो पॉपुलर टूल है उसका नाम है बेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी वांट टू राइट जावा स्क्रिप्ट इन ओल्ड वर्जन या ओल्ड ब्राउज़र वी हैव सम टूल्स इन विच वन इज़ बेबल, मोस्ट पॉपुलर टूल है। ठीक है, बेबल जो है आपका मोस्ट पॉपुलर टूल है, बेबल। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ बेबल वी कैन ट्रांसपाइल आवर कोड। हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को ट्रांसपाइल कर सकते हैं। वी राइट मॉडर्न JS विदाउट टेंशन बिकॉज वी हैव बेबल टूल। आप बिना टेंशन के बेबल टूल की हेल्प से अपने लेटेस्ट कोड को लिख सकते हैं। बेबल क्या करेगा, आपके लेटेस्ट कोड को ट्रांसपाइल कर देगा। ट्रांसपाइल का मतलब क्या है, बेबल चेंज ES6 कोड टू ES5। अगर आप ES6 का कोड लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, ES6 को चेंज कर देगा ES5 में। ठीक है, तो हमारे पास ये टूल्स होते हैं जो कि अगर आप अपना ओल्ड ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और लेटेस्ट फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबल की हेल्प से आप उसको ट्रांसपाइल करके ओल्ड में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
सो वी कैन राइट मॉडर्न JS, तो हम अपनी मॉडर्न JS जो है ES6 जो है उसको लिख सकते हैं इन ओल्ड ब्राउज़र में विदाउट एनी टेंशन। कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने ओल्ड ब्राउज़र में लेटेस्ट कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी हिस्ट्री जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस, नेक्स्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है और सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट JS वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।